अपॉर्चुनिटीज डोंट हैपन, यू क्रिएट देम। फ्रेंड्स, अवसर मिलते नहीं हैं, आपको अवसर बनाने पड़ते हैं। तो आज इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजना एंड टुडे आई वांट टू शेयर अ वेरी अमेजिंग टिप्स विथ यू, that is how you can improve your English and you can speak fluently. Yeah, so let's start friend. आपने सुना होगा, ज्यादातर जब हम किसी से इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है इंग्लिश में सोचो, इंग्लिश में सोचो। अब ये बताइए, जिसको इंग्लिश आती ही नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो वो इंग्लिश में कैसे सोच सकता है? तो सबसे पहले आपको जरूरत है इंग्लिश सीखने की और ये चेक करने की कि आप कितने लेवल पर हैं। अगर आपको ट्रांसलेशन आता है, इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट करने आते हैं, तो आप इंग्लिश में थिंक कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रांसलेशन ही नहीं आता है, आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, तो फिर इंग्लिश में सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये फ्रेंड्स 100% ट्रू है कि हम किसी भी चीज को, किसी भी भाषा को बोलने से पहले माइंड में वो चीज सोचते हैं, उसके बाद वो हम शब्दों में बयां करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई भी भाषा हो, हिंदी है, पंजाबी है, उर्दू है, तो पहले हम शब्दों को दिमाग में लाते हैं, उसके बाद मुंह से निकालते हैं। इसी प्रकार थिंकिंग इन इंग्लिश हेल्प्स अ लॉट। सो ये हैबिट बनाने के लिए सबसे पहले अपने ट्रांसलेशन को आपको मजबूत करना है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें फ्रेंड्स, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूं, इससे आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन पाएंगे। तो मेरे पास एक प्रैक्टिस सेट है। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता करना है कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, और अगर आपकी इंग्लिश इतने लेवल पर नहीं है तो आपको क्या सीखने की जरूरत है। तो आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे बोर्ड पर, मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस नोट किए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन सेंटेंसेस को देखते ही इंग्लिश में कन्वर्ट करना आ रहा है, वो भी बिल्कुल सही, विदाउट एनी मिस्टेक्स, सो यस, यू आर फ्लुएंट एंड यू नीड प्रैक्टिस। और अगर जब आप इन सेंटेंसेस को देखते ही एक सही स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब आपको अपने टेंसेस पे वर्क करना है, आपको और ज्यादा टेंसेस पे ध्यान देना है कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस लिखा है, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, मैंने उसे कब बुलाया। तो जितनी जल्दी आप हिंदी पढ़ पा रहे हैं और इतनी जल्दी अगर आप इंग्लिश कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप फ्लुएंट स्पीकर बहुत जल्दी बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने कैसे करनी है, मान लीजिए आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, अब इसे तुरंत इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और आपको लिखना नहीं है, अपने माइंड में कन्वर्ट करना है। फ्रेंड्स, हम बचपन से लिखते ही आ रहे हैं, तो इसलिए हमारी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो चुकी है। कोई भी सेंटेंस हमें मिलता है तो हम लिखकर जब देखते हैं तो हम बहुत अच्छे से बना लेते हैं। जब बात आती है तुरंत कन्वर्ट करने की, तो हमारा माइंड नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने ये वाली प्रैक्टिस कभी की ही नहीं है। तो अगर आप इंग्लिश को स्पीकिंग के लिए यूज करना चाह रहे हैं, तो सेंटेंसेस को तुरंत माइंड में कन्वर्ट करना सीखें, और इसके लिए रोज प्रैक्टिस करें। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, तुम उसे क्यों बुला रहे हो, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाई आर यू कॉलिंग हिम, मैंने उसे कब बुलाया, When did I call him? मैं उसे कभी नहीं बुलाता हूं, I never call him. तुम उसे कब बुलाओगे, When will you call him? तो देखा फ्रेंड्स, आपने जैसे ही हिंदी का ट्रांसलेशन पढ़ा और जस्ट इंग्लिश स्पीक कर दिया। तो अगर आप इन सेंटेंसेस को जस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और आपको डेली कन्वर्सेशन करने की जरूरत है, अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर आप इन सेंटेंसेस को पढ़ के तुरंत कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में, तो इसका मतलब ये है कि आपको टेंसेस सीखने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं और सेंटेंसेस की, जिससे कि आप भी चेक कर सकते हैं कि आपने सेंटेंसेस सही क्रिएट आपने किए हैं कि नहीं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुमने कल रामू को क्यों पीटा, Why did you beat Ramu yesterday? Why did you beat Ramu yesterday? मैंने उसे नहीं पीटा, I didn't beat him. तो फिर उसे किसने पीटा,
Then who beat him? क्या तुमने कभी लाल किला देखा? Did you ever see Red Fort? Did you ever see Red Fort? तुमने लाल किला कब देखा? When did you see Red Fort? When did you see Red Fort? मैंने कभी लाल किला नहीं देखा. I never saw Red Fort. I never saw Red Fort. मैं तुम्हारी कसम खाता हूं. I swear you. I swear you. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. I'm not telling a lie. I'm not telling a lie. मेरा विश्वास करो. Trust me. मेरा विश्वास करो. Trust me. मैंने तुम्हारे रुपए नहीं चुराए. I didn't steal your rupees. I didn't steal your rupees. तो देखा फ्रेंड्स आपने, जैसे कि मैंने फटाफट इन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट किया है, आप ऐसे ही अगर आप अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो अपने फ्रेंड के साथ ऐसी एक्टिविटी भी प्ले कर सकते हैं, अपने सिबलिंग के साथ आप ये एक्टिविटी प्ले कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर मेरा ट्रिक आपको पसंद आ रही है तो जरूर इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली यू विल फाइंड चेंजमेंट इन योरसेल्फ and one day you will be fluent speaker and you can translate all the sentences very soon. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सब पढ़ें सब बढ़ें।